नमस्कार, ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज एक ऐसे युद्ध की कहानी जिसमें भारत की कुछ मुट्ठी भर सैनिक दुश्मन के सैनिक से जा भिड़े थे। लगभग 12 से 14 हजार अफगानी सैनिकों से अकेले ही कुछ सैनिक लड़े थे। इस युद्ध को हम साड़ागढ़ी के युद्ध के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें प्रोत्साहन प्रदान करता है और इस तरह की वीडियो लाने में मदद करता है। साड़ागढ़ी का युद्ध 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगान के मध्य लड़ा गया था। ब्रिटिश सैन्य दल में 36 सिख रेजिमेंट की 4th बटालियन के 21 जाट सिख थे, जिनका सामना 1200 अफगानों से हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व ईश्वर सिंह ने किया था। साड़ागढ़ी समाना रेंज पर स्थित कोहाट जिले की सीमावर्ती इलाकों का एक छोटा सा गांव है। इस समय वर्तमान पाकिस्तान में यह पड़ता है। यह लॉकहार्ट किले और गुलिस्तां किले के बीच स्थित है। इस किले की निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण मूलतः रणजीत सिंह ने किया था। आगे चल के 21 अप्रैल 1894 को ब्रिटिश सेना के 36वीं सिख रेजिमेंट के कर्नल जे कुक की कमान में बनाया गया था, यानी इसे पुनः निर्माण किया गया था। ये एक चट्टानी पहाड़ी के चोटी पर बनाया गया था। अगस्त 1897 में लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हैटन की कमान में 36वीं सिख रेजिमेंट की 5 कंपनियां को ब्रिटिश इंडिया के उत्तर पश्चिमी सीमा पर भेजा गया था और समाना हिल्स, कुड़ाक, संगर, सहटॉप, धर और साड़ागढ़ी में इन्हें तैनात किया गया। हालांकि यहाँ के जो मूल निवासी थे पुश्तूनों ने समय समय पर ब्रिटिश सैनिकों पर हमला अपना करना जारी ही रखा था। 1897 में अफगान आक्रांता द्वारा भारत को लूटने के प्रयास में कई बार विद्रोह शुरू हुआ। यह 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच पुश्तूनों द्वारा किलों पर कई बार कब्जा करने का जोरदार प्रयास किया गया, जो ब्रिटिश सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट द्वारा हर बार विफल कर दिया गया। 1897 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आकस्मिक गतिविधि बढ़ गई और जिसका फायदा उठाकर अफगान लुटेरों ने भारत में लूट करना चाहा और 3 तथा 9 सितंबर को अफरीदी आदिवासियों ने अफगानों के साथ मिलकर अंग्रेज सेना पर फोर्ट गुलिस्तां पर हमला कर दिया। फिर से इस हमले को भी नाकाम कर दिया गया था। साड़ागढ़ी की लड़ाई के विवरण को काफ़ी सटीक इसलिए माना जाता है क्योंकि ब्रिटिश सिपाही गुरमुख सिंह ने युद्ध के दौरान फोर्ट लॉकहार्ट को हेलियोग्राफ संकेतों के रूप में किले में होने वाली हर एक गतिविधियों, हर एक घटनाओं का संकेत दिया था। इस युद्ध के समय इस किले में टोटल 21 जवान मौजूद थे, जिनमें प्रमुख थे हवलदार ईश्वर सिंह, नायक लाल सिंह, लांस नायक चंदा सिंह, सिपाही राम सिंह, सिपाही भगवान सिंह, सिपाही बूटा सिंह, सिपाही भगवान सिंह, सिपाही नंद सिंह, सिपाही नारायण सिंह, सिपाही गुरमुख सिंह, सिपाही गुरमुख सिंह 2, सिपाही सुंदर सिंह, सिपाही जीवन सिंह, सिपाही जीवन सिंह 2, सिपाही साहिब सिंह, सिपाही उत्तम सिंह, सिपाही हीरा सिंह, सिपाही राम सिंह, सिपाही दया सिंह, सिपाही भोला सिंह और सिपाही जीवन सिंह। इसमें एक नाम 2 बार आया है। ये 2 लोग थे, यानी एक नाम के 2 लोग मौजूद थे। जैसे सिपाही जीवन सिंह 2 थे, सिपाही गुरमुख सिंह भी 2 थे, सिपाही भगवान सिंह भी 2 थे। 12 सितंबर 1897 की सुबह 9 बजे लगभग 10,000 अफगानी पुश्तूनों ने साड़ागढ़ी पोस्ट पर आक्रमण करना शुरू किया। दुश्मन की इतनी बड़ी संख्या अपनी तरफ आता देख सैनिकों के नेता हवलदार ईश्वर सिंह ने सिंगल मैन गुरमुख सिंह को आदेश दिया कि पास के फोर्ट
लॉकहार्ट में तैनात अंग्रेज अफसर को तुरंत हालात से अवगत कराने के साथ मदद मांगी जाए। सिग्नल मिलने के बाद कर्नल हैथटन ने पोजीशन होल्ड रखने और तुरंत सहायता नहीं भेज पाने की बात कही। यह जानकारी मिलने के बाद ईश्वर सिंह ने निर्णय लिया कि ये मृत्यु उपरांत इस चौकी को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि यह किला सिख साम्राज्य के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था, इसलिए सिखों का इनके प्रति और इस भूमि के प्रति सबसे ज़्यादा सम्मान का भाव था। देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर किले को 3 तरफ से घेर लिया गया और औरंगजेब का एक सैनिक के हाथ में सफ़ेद झंडा लिए किले की तरफ बढ़ा। उसने चिल्लाकर कहा, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से है। मैं जानता हूँ तुम तादाद में बहुत ही कम है, मारे जाओगे। हमारे सामने हथियार डाल दो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुमको यहाँ से सुरक्षित निकल जाने का रास्ता भी देंगे। किंतु इस पेशकश को ईश्वर सिंह ने ठुकरा दिया। उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये अंग्रेज़ों का नहीं बल्कि महाराजा रणजीत सिंह की ज़मीन है और हम इसकी आखिरी सांस तक रक्षा करेंगे। शायद अफगान उस वक्त ये भूल गए थे कि ये वही गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं जिनका कहना था, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदड़ा नू में शेर बनावा, 1.25 लाख ते 1 लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धड़ावा। फिर ईश्वर सिंह ने आदेश दिया अपने जवानों को कि गोली तब तक ना चलाई जाए जब तक कि दुश्मन सेना उनकी फायरिंग की रेंज में ना आ जाए। उस वक्त सिख जवानों के पास सिंगल शॉट मार्टिनी हेनरी 303 राइफलें थी जो 1 मिनट में 10 राउंड फायर कर सकती थी। हर सैनिक के पास लगभग 400 गोलियां थी, 100 उनकी जेबों में और 300 रिजर्व में। उन्हें पठानों को उनकी रेंज में आने दिया और उसके बाद चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। युद्ध के पहले ही 1 घंटे में पठानों के 60 सैनिक मारे जा चुके थे और सिखों की तरफ से सिपाही भगवान सिंह की मौत हो चुकी थी और नायक लाल सिंह भी बुरी तरह से घायल हो चुके थे। पठानों का पहला हमला नाकामयाब हो गया। वह बिना किसी मकसद के इधर उधर दौड़ने लगे। उन्होंने सिखों पर गोलियां चलानी बंद नहीं की। सिख भी यूं तो उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन हजारों फायर करते हुए पठानों के सामने मात्र 21 राइफलें की क्या औकात थी। तभी पठानों ने उत्तर की तरफ से चलने वाली तेज हवा का सहारा लिया। उन्होंने घास में आग लगा दी। उनकी लपटें किलों की दीवारों तक बढ़ने लगी। धुएं का सहारा लेते हुए पठान किले की दीवार के बिल्कुल पास चले गए, लेकिन सिखों का निशाना इतना सटीक था कि फायरिंग की वजह से उन्हें फिर से पुनः पीछे हटना पड़ा। इस बीच सिख खेमे में भी घायलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सिपाही बूटा सिंह और सुंदर सिंह वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। सिंगल मैन वहीं गुरमुख सिंह लगातार कर्नल हार्टन को सांकेतिक भाषा में बता रहे थे कि पठान एक और हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और हमारी गोलियां खत्म होने लगी है। कर्नल ने जवाब दिया, अंधाधुंध गोलियां न चलाई जाएं। जब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि गोलियां दुश्मन को ही लगेगी तभी उन्हें चलाया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह कुछ मदद आप तक पहुंचाई जा सके। इन सबों के बीच में 2 पठान मुख्य किले के दाहिनी हिस्सों की दीवार के ठीक नीचे पहुंचने में सफल हो गया। अपने तेज छुरों से उन्होंने दीवार की नोक में धीरे धीरे पत्थर को प्लास्टर को रोचना शुरू कर दिया और किले में छेद करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि किले में जिस वक्त से छेद किया जा रहा था उस वक्त पोर्ट गुलिस्तान के कमांडर मेजर देवोए अपने ठिकानों से ये सब होते हुए देख रहे थे। उन्होंने सारागढ़ी के जवानों को इस बारे में सिग्नल भी भेजे, लेकिन सिग्नल मैन गुरमुख सिंह लॉकहार्ट में आ रहे सिग्नलों को पढ़ने में व्यस्त थे, इसलिए इन सिग्नल की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। उधर लांस नायक चांद सिंह के साथ मुख्य ब्लॉक में तैनात 3 जवान साहिब सिंह, जीवन सिंह और दया सिंह भी मारे जा चुके थे। जब चांद सिंह अकेले रह गए तो ईश्वर सिंह और उनके बाकी के साथी अपनी रक्षण पोजीशन को छोड़कर उनके पास मुख्य ब्लॉक में आ गए। तभी ईश्वर सिंह ने सबों को ये हुक्म दिया कि राइफलों में अपनी संगीन लगा लें।
संगीन राइफल का एक अगला भाग होता है जो एक छुरे के समान होता है। इसे घोंप कर भी कई सिपाहियों को मारा जा सकता है। इस बीच सिग्नल की व्यवस्था देख रहे गुरमुख सिंह ने भी अपना आखिरी संदेश भेजा कि पठान मुख्य ब्लॉक तक पहुंच आए हैं। इन्होंने कर्नल हाटन से सिग्नल रोकने और अपनी राइफल संभालने की इजाज़त मांगी। कर्नल ने अपने आखिरी संदेश में उन्हें ऐसा करने की इजाज़त भी दे दी। जब तक गुरमुख सिंह मुख्य ब्लॉक तक पहुंचे तब तक ईश्वर सिंह समेत सिख टुकड़ी के अधिकतर जवान मारे जा चुके थे। आखिरकार गुरमुख सिंह ही बच गए। गुरमुख सिंह ने अपना पोजीशन जवान जहां सोया करते थे वहां उस कमरे में ले रखा था। गुरमुख सिंह ने अकेले गोलियां चलाते हुए कम से कम 20 पठानों को मार डाला। पठानों ने लड़ाई खत्म करने के लिए पूरे किले में आग लगा दी। ये लड़ाई लगभग 7 घंटे तक रही, जिसमें सिख की तरफ से 21 जवान और एक और जवान थे जो उस वक्त ब्रिटिश फौज में दाद का काम किया करते थे। ब्रिटिश फौज में तब तक एक अजीब सा कानून था कि फौज के साथ काम कर रहे और सैनिक बंदूक नहीं उठाएंगे। दाद का काम था घायल हुए लोगों का देखभाल करना, सिग्नल के संदेश ले जाना, हथियार के डिब्बे खोलना और उन्हें सैनिक तक ले जाना। लेकिन अंतिम समय में दाद ने भी राइफल उठा ली थी और मरने से पहले उन्होंने 5 पठानों को गोलियों से मार डाला था। इसलिए 21 से ये संख्या बढ़कर 22 लोगों की थी। इतने से सैनिकों ने लगभग 180 से 200 लोगों को मार डाला। उनके कम से कम 600 लोग घायल भी हुए थे। इन 22 लोगों ने 7 घंटे तक दुश्मनों को रोके रखा। हालांकि किले का मुख्य द्वार उस वक्त लकड़ी का बना हुआ था और उसे मजबूत करने के लिए उसमें कीलें नहीं ठोकी गई थी, इसलिए वो पठानों के राइफलों से आ रहे फायर को नहीं झेल पाया और टूट गया। हालांकि एक दिन के बाद यानी 14 सितंबर को दोबारा यहाँ पे अंग्रेजी सैनिकों ने हमला किया और सारागढ़ी को पठानों से के चंगुल से छुड़ा लिया। इस लड़ाई को विश्व के 5 महान लड़ाइयों में से एक माना गया। जब इन सिखों के बलिदान की खबर लंदन पहुंची तो उस समय ब्रिटिश संसद का सत्र चल रहा था। सभी सदस्यों ने खड़े होकर इन 21 सैनिकों को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लंदन गैजेट में 11 फरवरी 1898 के अंक में ब्रिटिश संसद की टिप्पणियां छपी। सारे ब्रिटेन और भारत को 36 सिख रेजिमेंट के इन सैनिकों पर गर्व था। जब महारानी विक्टोरिया को इसकी खबर मिली तब उन्होंने सभी 21 सैनिकों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट देने का ऐलान किया। ये उस समय तक भारतीयों को मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक था। तब तक के विक्टोरिया क्रॉस और आज के परमवीर चक्र के बराबर था। उस वक्त उन सैनिकों के आश्रितों को 500 रुपये और 2 मुरब्बा ज़मीन, जो आज लगभग 50 एकड़ के बराबर है, सरकार की तरफ से दी गई। सिर्फ एक असैनिक दाद को कुछ नहीं दिया गया क्योंकि उसे हथियार उठाने की इजाज़त नहीं थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार की ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी थी क्योंकि असैनिक होते हुए भी दाद ने अपनी राइफलों और संगीन से कम 5 पठानों को मारा था। तो ये थी उन 21 वीर जवानों की गाथा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह प्रोत्साहन प्रदान करें ताकि इस तरह की और भी जानकारियाँ मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।